बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक कदम आगे बढ़ने के लिए आपकी सीरत मुबारका से एक वाक़या ग़ज़वा-ए उहद मअ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुरैश को बदर में एक बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो मक्का जाकर वो सब इकट्ठे हुए। ज़ाहिर है बदर के अंदर उनके बहुत अपने कत्ल हो गए थे, मारे गए थे और इसका उनको बहुत गुस्सा था। तो जब ये वापस मक्का पहुँचे, तो ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने अबू सुफियान को भी कॉल करके इकट्ठा किया। अबू सुफियान के साथ ये गैदर हुए और इन्होंने अबू सुफियान से ये कहा कि देखें, मोहम्मद के पास बेहतरीन आदमी हैं। ज़ाहिर है उनको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों का रोब कुरैश वालों के दिलों पर डाल दिया था। तो इन्होंने इकट्ठे होकर अबू सुफियान से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेहतरीन आदमी हैं, तो हमें भी एक बेस्ट आर्मी लेकर जानी है और जो बदर में हम आर्मी लेके गए थे, हमें उसकी डबल या ट्रिपल आर्मी इस वक़्त ले जाने की ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि क्योंकि हम में से सब ने बेसिकली अबू सुफियान तुम्हारे कारवान को बचाने के लिए ये कदम उठाया था इनिशियली, तो अब ऐसा है कि हर वो इंसान जिसका अबू सुफियान के कारवान में शेयर था, उसका जो भी ट्रेडिंग का जो भी माल था, उसका जो भी प्रॉफ़िट है, अब हम सब मिलकर उस प्रॉफ़िट को इस आर्मी को बिल्ड करने में लगाते हैं अगेंस्ट द मुस्लिम। अब हुआ ये कि उन्होंने 3 टाइम्स बदर के मुकाबले में कुरैश के लोगों ने अपनी आर्मी को डिज़ाइन किया। इसी आर्मी में एक एबिसिनियन स्लेव शामिल हुआ, जिसका नाम वाहशी आता है। वाहशी का जो मालिक था, जुबैर इब्न मुअत्तिम उसका नाम आता है, उसने वाहशी को ये इंसेंटिव दिया कि अगर तुम इस जंग का हिस्सा बन जाओ, इस आर्मी का हिस्सा बन जाओ और तुम मुसलमानों की फ़ौज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को तुम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दो, तो मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। जब अबू सुफियान की वाइफ़ को ये खबर मिली कि इस तरह से एक वहशी को, एक एबिसिनियन स्लेव को अपॉइंट किया गया है, हज़रत हमज़ा को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए, तो अबू सुफियान की जो बीवी थी, हिंद, वो भी मुसलमानों की सख्त दुश्मन थी। वो भी हज़रत हमज़ा को नुकसान पहुँचाना चाहती थी इसलिए कि उसके रिलेटिव्स को बदर के मौके में हज़रत हमज़ा की तलवार से नुकसान पहुँचा था। तो उसने वाशी से कहा कि तुम्हारा मालिक जो कह रहा है अगर तुम उसकी विश पूरी कर दोगे, तो मैं तुम्हें आज़ादी के साथ-साथ सोने में और सिल्क में तोल दूँगी। यानी मैं तुमको बेहतरीन दौलत से नवाज़ूँगी अगर तुम नाउज़ुबिल्लाह आपके चचा हज़रत हमज़ा को कत्ल कर दोगे। एक तरफ ये पूरा सिनेरियो मक्का में बिल्ड हो रहा था। इधर से मक्का की फ़ौज 3 टाइम्स अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर, अपने शेयर्स लगाकर, मुसलमानों से अपने मरने वालों का बदला लेने के लिए मार्च करने को तैयार थी। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास मौजूद थे। ये उन चंद मुसलमानों में से थे जिन्होंने अपना ईमान छुपाया था और हिजरत नहीं की थी, मक्का में ही रुक गए थे। आपके चचा अल अब्बास जो थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म कर दिया वाया लेटर कि देखें कुरैश इस तरह से प्लान कर रहे हैं मुसलमानों पर हमला करने के लिए एंड दे डिसाइडेड अ प्लेस ऑफ ओहद जो कि मदीना से थोड़ा-सा बाहर की तरफ है और ये वहाँ कैंप लगाएँगे अपने और ये वहाँ आकर आपसे जंग करने का इरादा कर रहे हैं। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक टाइमली वार्निंग थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि मुसलमान कभी भी लड़ने से या दुश्मन से मुकाबला करने से डरते नहीं हैं। इससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने आस-पास जो फ़ितने देखते हैं, आज जो हमें हर मामले के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नज़र आ रही होती है या हम ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे आप उस कॉन्स्पिरेसी को हक़ समझें, सच समझें या वो कॉन्स्पिरेसी सिर्फ़ एक धोखा हो। पॉइंट सिर्फ़ ये है कि मुसलमान ना अपने दुश्मन से डरता है
मुसलमान ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से डरता है और ना मुसलमान अपने खिलाफ खड़े होने वाले फितनों से डरता है, बल्कि वो हमेशा अल्लाह की मदद के साथ उन फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। यही ओहद का मौका आपको और मुझे बता रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तो यूं समझ लें कि बदर का जो थकन थी वो दूर भी नहीं हुई थी, बिकॉज हार्डली अभी काफिला पहुंचा था अबू सुफियान का मक्का, हार्डली उस काफिले की ट्रेडिंग हुई थी। लेकिन ये दोबारा से अपना बदला लेने के लिए कुरैश ने जो सोचा, तो मुसलमानों के लिए भी इट वाज़न्ट एन ईज़ी टाइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें मुसलमानों की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। वो मुसलमान जिन मुसलमानों को हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल बनाया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इस ख़त के ऊपर एक्शन लिया और अपने कंपेनियंस को, सहाबा को इकट्ठा किया। जहाँ हमें ये पता चल रहा है कि मुसलमान फितनों से, आज़माइशों से, अपने दुश्मन से, अपने सामने खड़ी हुई कॉन्स्पिरेसीज़ से डरते नहीं हैं, वहाँ हमें एक और चीज़ पता चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने साथियों को इकट्ठा किया। दैट्स द टीम वर्क। इसका मतलब क्या है कि टीम वर्क में बरकत होती है। आप कोई भी काम तन-तनहा नहीं कर सकते। आप कोई भी काम अपने सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते। आपको अपनी टीम से मशवरा करना होता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के हर मेंबर को एनकरेज करता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम से मशवरा करता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को हमेशा अपने साथ-साथ लेकर चलता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कंपेनियंस को, सहाबा को इकट्ठा किया, तो आपकी अपनी ज़ाती राय जो थी वो आपने उनके सामने रखी। आपकी ज़ाती राय ये थी कि हम विदिन मदीना सिटी वॉल्स रहकर कुरैश का इस बार मुकाबला करें, इसलिए कि इससे पहले ये लोग बदर के मुकाम पर जाकर मुकाबला कर चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि बदर के मुकाम की तरह नहीं, बल्कि हम मदीना के अंदर रहते हुए, सिटी वॉल्स होती थी ना, हम अंदर रहते हुए मदीना की प्रोटेक्शन करें। लेकिन बाय द टाइम नए मुसलमान आ चुके थे, अंसारी सहाबा थे, उनमें ईमान का जोश था, उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुना, तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह ऐसे तो कुरैश हमें डरपोक समझेंगे। उनको लगेगा हम डर गए और हम अपने शहर के अंदर ही बैठकर उनका मुकाबला करने की और अपने शहर की प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी से राय पूछी, तो मेजॉरिटी की राय यही थी कि हम बाहर जाकर आगे बढ़कर मुकाबला करें, यानी कि अगर कुरैश जो हैं वो ओहद के मुकाम पर आ रहे हैं, तो हम भी ओहद की तरफ मार्च करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो राय थी, वो अंसार में एक लीडर अब्दुल्ला बिन उबई की राय भी थी कि हम अपने शहर के अंदर रहते हुए ही इस वक़्त जो है वो अपना मुकाबला करने की कोशिश करें। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को इस वक़्त अहमियत नहीं दी और मेजॉरिटी की बात सुनते हुए आपने फ़ैसला किया कि ठीक है, हम मार्च करते हैं और हम ओहद की तरफ मार्च करते हुए शहर से बाहर जाकर कुरैश का मुकाबला करेंगे, उनको फ़ेस करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना मार्च शुरू किया, तो बाय द टाइम ये लोग मूव करते हैं मदीना से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता है कि कुरैश की फ़ौज, जो कि इस वक़्त 3000 के करीब है, उसने ओहद के करीब आकर उस प्लेन एरिया में अपना पड़ाव डाल लिया है, अपने कैंप लगा लिया है। रास्ते में ही जबकि मदीना से निकल चुकी है मुसलमान फ़ौज, अब्दुल्ला बिन उबई ये नाराज़गी का इज़हार करता है इन द हाफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मेरी बात नहीं मानी, एंड इट्स नॉट वाइज़ टू गो आउट फ्रॉम द सिटी, और मैं अपने साथियों को लेकर बैक ट्रैक कर रहा हूँ और मैं मदीना वापस जा रहा हूँ। आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ ओहद नाउ। यहाँ से क्या पता चलता है? Who was this Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ibn Salul was the Raisul Munafiqeen. He was one of the person जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले दोनों मेजर कबाइल ऑफ मदीना, औस और खजरज के अपना कंबाइंड लीडर बनाने वाले थे। अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, ही वाज द पर्सनालिटी जो कि मुनाफिकीन का सरदार था मदीना के अंदर। ही वाज द पर्सन जिससे कि आगे निफाक की नस्ल और निफाक की फसल आगे बढ़ी है। आप इसका एटीट्यूड दे सकते हैं। इसने पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवर में बोला था कि मुझे आपकी वाली राय पसंद है कि हम शहर के अंदर रहकर जंग करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सिटिंग में
अपने सहाबा की मेजॉरिटी देखते हुए बाहर जाने का फैसला किया था। ही कुड टेक दैट स्टांस कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा और अगर आप लोग बाहर जाएँगे तो मैं अपने साथियों के साथ अलग हो जाऊँगा। बट आपको क्या नज़र आ रहा है कि उस वक़्त खामोश रहा और जब हाफ़े ओहद के करीब पहुँच गए, तब इसने बैक ट्रैक किया अपने साथियों को साथ लेकर, ये कहते हुए कि अल्लाह के रसूल ने मेरी बात नहीं मानी एंड इट्स नॉट वाइज़ टू मूव आउट फ्रॉम मदीना सिटी। ऐसे में मुसलमान टोटल जो कि 1000 की फ़ौज लेकर मदीना से निकले थे, अब्दुल्ला बिन उबई जब अपने साथियों को लेकर वापस गया तो 300 के करीब साथी इसने अपने साथ लिए और अब मुसलमान 700 रह गए। यानी कि मुसलमानों का मुकाबला 3000 की कुरैश की फ़ौज के साथ था और मुसलमान इस वक़्त 700 थे। यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि इंसान अपने टीम के अंदर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर सकता है, लेकिन कौन आपकी टीम को किस वक़्त नुकसान पहुँचाएगा, कौन किस वक़्त आपकी टीम का एक बेनिफिशियल पार्ट बनेगा और कौन आपकी टीम का एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट बनेगा, ये हकीकत है कि ये आप और मैं गेज नहीं कर सकते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को मुनाफ़िकीन का सामना था, तो कभी-कभी अगर लोग हमारे साथ वैसा नहीं चल पाते जैसा कि हम उनको चलाना पा रहे होते हैं एज़ अ लीडर, वो लोग हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते एज़ अ टीम मेंबर, ऐसे में बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार नहीं हुआ करें। देखिए, लीडर होता ही वो है जिसका अपने नर्व्स पर कंट्रोल रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर फैसला, आपकी ज़िंदगी का हर दिन, आपको और मुझे दिन भर में बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सिखा रहा होता है। क्या सिखा रहा है कि जब लोग आपका साथ ना दें, इवन दो वो लोग जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी उस वक़्त जो हैं वो कोई हैप-हैज़र्ड डिसीज़न नहीं लिया कि ये कैसे हो सकता है? हम ऑलरेडी 1000 हैं, 300 वापस चले जाएँगे, वी विल लेफ्ट विद ओनली 700, हम कैसे जंग लड़ेंगे? नथिंग हैपेंड। क्यों? इसलिए कि जब ईमान की ताकत होती है, तो इंसान का वाहिद सहारा उसका रब होता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर ईमान कि हमारा सारा ट्रस्ट, सारा तवक्कुल ना अपनी प्लानिंग पर होता है, ना अपनी स्ट्रैटेजीज़ पर होता है, ना अपनी जो हैं टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन पर होता है, बल्कि हमारा टोटल ट्रस्ट किस पर होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। तो जब चीज़ें आपको लगें किसी टीम के अंडर कि ये आउट ऑफ हैंड हो रही हैं या आपको कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यूँ लगे कि जैसे चीज़ें आपके साथ वर्कआउट नहीं कर रही या इन इन मिडल वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं, इंक्रीज़ योर दुआज़, इंक्रीज़ योर तवक्कुल एंड इंक्रीज़ योर ईमान कि मेरा रब मेरे साथ है और जो लोग आपके साथ हों, जो पूरी दिलो-जान से आपके साथ हों, जो पूरे सिंसेरिटी के साथ आपके साथ हों, आप उनको अपने रब की बेहतरीन अता और अपने रब का बेहतरीन फ़ज़ल समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल ने हमें यही बताया कि जब 300 साथियों को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई एक तरफ हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान शैटर नहीं हुआ। ना आपका ईमान शैटर हुआ, ना आपके सहाबा का ईमान शैटर हुआ एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लीडरशिप। द स्ट्रॉन्गर विल बी द लीडर, द स्ट्रॉन्गर विल बी द टीम। द स्ट्रॉन्गर विल बी एंड तवक्कुल वाला लीडर व्हेन यू विल हैव इंशाल्लाह द टीम विल गेन द तवक्कुल इटसेल्फ इंशाल्लाह। इसी तरह से माँ का मामला है क्योंकि माँ एक तरह से अपनी औलाद के लिए लीडरशिप रोल में होती है। इसी तरह से वालिद का मामला है, वो अपने पूरे खानदान के लिए एक लीडरशिप रोल में होता है। अगर माँ-बाप ही अपने टेम्पर पर कंट्रोल करना नहीं जानते, औलाद किस तरह से खूबसूरती के पहलू शख्सियत में से एक्सट्रैक्ट कर सकती है। सो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ़ आज पार्ट 1 ग़ज़वाए ओहद मआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रही हूँ। इंशाअल्लाह हम ग़ज़वाए ओहद को थोड़ा और तफ़सील के साथ एक नेक्स्ट रिमाइंडर में देखेंगे और यहाँ तक हमने ये सबक सीखा, मुसलमान फ़ितनों से घबराते नहीं हैं, मुसलमान आज़माइशों और दुश्मन से घबराते नहीं हैं, चाहे आज़माइशें और फ़ितने कितने ही मज़बूत क्यों ना हो जाएँ, वो हर वक़्त उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं बिकॉज़ अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत अता की होती है। नंबर 2, मुसलमान हमेशा लीडरशिप रोल के अंदर अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं, मोहब्बत के साथ बॉसी एटीट्यूड नहीं होता कि मैं छोटे-मोटे लोगों से बात कैसे कर सकती हूँ, मेरी सेक्रेटरी होनी चाहिए बात करने के लिए, ये अंदाज़ नहीं होता। एंड 3, अगर मुश्किल आ जाए किसी काम के दौरान, तो एक मुसलमान, एक मोमिन का पूरा ईमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह टोटल अपने रब के ऊपर होता है। ऐसे ही बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर
اپنے گھر کو فتنوں سے بچانے کے لیے الرٹ رہیے، ایسے ہی اپنے گھر کو آزمائشوں سے بچانے کے لیے اللہ کا سہارا، اللہ کے دیے ہوئے ایمان کا سہارا تھامے رہیے، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے سیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 2۔ مسلمان جب 700 تعداد میں رہ گئے، جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گیا، تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں احد کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ احد کے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ اب احد کے پہاڑ کی دوسری طرف قریش نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا العباس کے ایک الٹیمیٹم دینے پر، ایک ارلی وارننگ دینے پر مسلمان پہلے سے احد کی طرف مارچ کر کے ادھر آ گئے تھے، جو کہ قریش ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پلاننگ کرنا سکھائی ہے۔ آپ نے پلان کر کے مسلمانوں کی آرمی کو رینکس میں ایسے کھڑا کیا تاکہ پیچھے سے پروٹیکشن مسلمانوں کی شروع کی جائے۔ 50 آرچرز کو، تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے اوپر پوزیشنز دیں اور ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو 50 آرچرز کو آپ نے پہاڑ کے اوپر پوزیشن دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ قریش کی کیولری کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو اس اینڈ سے اٹیک نہ کر سکیں۔ باقی مسلمانوں کو آپ نے روز میں کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی تلوار کو اللہ کا نام لے کر بلند کیا اور کہا کہ کون اس طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے گا، کون اپنے دائیں ہاتھ میں اس تلوار کو لے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ آگے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذمہ داری کو لیا۔ یہ اس دور میں ایک سائن ہوتا تھا کہ جنگ کو کومنس کیا جائے گا، یعنی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں نے سٹیپ اہیڈ لیتے ہوئے قریش کے اوپر حملہ کرنے کا سٹیپ جو تھا وہ اٹھایا۔ یہاں آپ کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کرنا نظر آتا ہے، اسٹریٹجیز بنانا نظر آتا ہے، پروفیشنلزم نظر آتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر سپورٹ کرنا بھی نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور اللہ کے حکم پر جنگ کا آغاز کیا گیا۔ ابو دجانہ آگے بڑھے۔ ادھر قریش کے جو کیمپ میں قریش کے لوگ تھے، یہ سفر سے تھکے ہوئے تھے، پلس they were not expecting کہ ابھی مسلمان ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ تو اس طرح سے جنگ کا آغاز جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ کے ساتھ مسلمانوں نے شروع کیا۔ جب قریش کی عورتوں نے یہ دیکھا، قریش کی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، ان کو بوسٹ کرنے کے لیے، ان کی مورل سپورٹ کے لیے، ان کو ہمت دلانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے گھبرائیں نہیں۔ تو جب قریش کی عورتوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے اٹیک کر دیا ہے اور ابھی ان کے مرد تھکے ہوئے ہیں، تو ان سب میں سب سے آگے ہند تھی، ابو سفیان کی وائف، اور ان عورتوں نے زور زور سے ڈرم بجانے شروع کر دیے اور ان کو بک اپ کرنا شروع کیا، اپنے مردوں کو، قریش کے تمام مردوں کو، سرداروں کو، ان کو پوئمز کے ساتھ انہوں نے مورل سپورٹ دی کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کو حق کریں گے، ہم آپ کے پیروں کے نیچے کارپٹ بچھائیں گے، ہم آپ کو ہمیشہ محبت کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ دس واز دیئر اسٹائل، تاکہ وہ ان کے اندر جو ہے انرجی بوسٹ کر سکیں۔ ادھر مسلمانوں کی ایمان کی انرجی بہت ہائی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بہترین طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی بہادری سے قریش کے اوپر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو وحشی حبشی تھا، ایبیسینین سلیو، جس کو ہائر کیا گیا تھا خاص طور پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی یہ کہانی خود سنائی اپنے الفاظ سے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہادری کے ساتھ حضرت حمزہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے ان کو
نشانے پر لے کر ٹارگٹ کر کے اپنا اسپیئر ان کی طرف پھینکا اور وہ ان پر جا کر ڈائریکٹ ہٹ کر گیا، اور جب تک کہ وہ گر نہیں گئے میں اس وقت تک اپنے کیمپ میں واپس نہیں آیا۔ وحشی کہتا ہے کہ کیونکہ میرا اس جنگ میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میرے مالک نے کہا تھا اگر میں نے حمزہ کو قتل کر دیا تو وہ مجھے فریڈم دے دے گا، تو میں نے اس کے بعد کسی انسان کے اوپر اپنا اسپیئر نہیں اٹھایا اور میں واپس اپنے کیمپ میں آ گیا۔ ادھر قریش کیونکہ تھکے ہوئے بھی تھے اور مسلمان انرجیٹک تھے، تو بہترین طریقے سے مسلمان ان کو ریٹریٹ کی طرف لے کر جا رہے تھے، یعنی کہ قریش کا جو آپ کہہ سکتے ہیں سائڈ تھی وہ ویک تھی۔ ادھر 40 آؤٹ آف 50 جو تیر انداز تھے، جن کو ماؤنٹین احد کے اوپر، احد کے پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا، ان کو یہ لگا کہ قریش بہت سا اپنا بوٹی جو مال غنیمت ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بیک ٹریک کر رہے ہیں، اور اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ جا کے مال غنیمت کا حصہ لے لیں۔ ان 40 کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یا وہ 40 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اس وقت بھول گئے، یا یہ 40 اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کو بھلانا تھا اور ان کا یہ عمل ہونا تھا۔ اینی ہاؤ ایک چیز تو ضرور نظر آتی ہے، آلدو یہ صحابہ تھے، آلدو یہ دین میں ایک ہائیسٹ مقام رکھنے والے لوگ تھے، آلدو یہ سب ایمان والے لوگ تھے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا تھا جب ان کو 50 تیر اندازوں کو احد کے پہاڑ پر اپوائنٹ کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، ان آئدر کیس آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ سو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یہ مینٹین نہیں کر سکے 50 میں سے 40 مسلمان، اور ان کو جب یہ لگا کہ قریش واپس جا رہے ہیں تو یہ پہاڑ میں اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے کی طرف آ گئے۔ ادھر قریش کے ہی فوج کے اندر خالد بن ولید موجود تھے جو ظاہر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان اس وقت مال غنیمت اکٹھا کرنے میں بزی ہیں اور احد پہاڑ کے 40 آرچرز نیچے اتر چکے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے پہاڑ کی بیک سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنی کیولری کو گھمایا۔ سائملٹینیسلی وہ قریش جو پلٹ رہے تھے واپسی کی طرف وہ بھی واپس آئے اور مسلمانوں کے اوپر ڈبل اٹیک کر دیا گیا۔ یوں جیتی ہوئی جنگ آلموسٹ مسلمان اپنے ہاتھوں سے خود گنوا بیٹھے۔ دوسرا قریش نے ریومر بلند کر دیا، اٹیک بھی دو سائڈ سے کیا، اور ریومر یہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں وصال فرما گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حوصلے مزید کمزور ہو گئے۔ سو یہ وہ جنگ کا حصہ تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل پوائنٹ جو ہم نے سیکھنا ہے اور جو ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ ون، جب بھی اللہ سے مدد مانگ کر ارادہ کر لیا جائے تو انسان بیک ٹریک نہ کرے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 منافقین کے چلے جانے پر بھی بیک ٹریک نہیں کیا جب جمعے کی نماز کے بعد آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنا آرمر پہن لیا تھا۔ جب آپ اللہ کے راستے پر نکلیں تو اپنے ریسورسز پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ جب آپ کسی کام کی پلاننگ کریں تو پلیز اس پلاننگ کو اچھی طرح سے کریں۔ پروفیشنلزم کے ساتھ پلاننگ کرنا از پارٹ آف دین، از پارٹ آف سنہ، از پارٹ آف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیپ ہیزرڈ کام کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ ہم پروفیشنلی کام نہیں کرتے، بس جو بھی ہو جیسا بھی ہو اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے، ہمیں دین یہ نہیں سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اسی پوائنٹ پر کچھ سکھا رہی ہے۔ I will not rush right now because I have a very important point to discuss at the point of this غزوہ احد، اور وہ ہے related to planning۔ When we talk about planning، چاہے وہ پیرنٹنگ کی بات ہو، چاہے وہ کریئر کی بات ہو، چاہے وہ آپ اپنے بچے کی تربیت کی بات کر رہی ہیں who is just 2 year old، چاہے آپ اپنے بچے کے آگے پروفیشنل لائن کے لیے جو ہے وہ اس سے ڈسکشن کر رہی ہیں who is just 18 or 19 year old، چاہے آپ میاں بیوی ہوتے ہوئے آپس میں اپنے انویسٹمنٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ پلاننگ از پارٹ آف آر ایمان، پلاننگ از پارٹ آف آر سیرہ، پلاننگ از پارٹ آف آر ٹریڈیشن۔ اور غزوہ احد میں کس طرح سے رینکس کے اندر فوج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا، کس طرح سے 50 آرچرز کو آپ نے جو تھے جو
तीर अंदाज़ थे, उनको ओहद पहाड़ के ऊपर प्लान करके स्ट्रैटेजी बनाकर रखा। दैट्स द पॉइंट फॉर आवर लाइफ। आप अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में पहली दफ़ा हर दफ़ा पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि पहला बच्चा जो है वो बेचारा सिर्फ़ आपकी और मेरी ट्रायल्स का ही एक जो है वो नमूना बन जाए। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको जितनी ज़िंदगी दी है, आप बेटी हैं, प्लान कर कर अच्छी बेटी बनिए। आप बहन हैं, प्लान करके अच्छी बहन बनिए। आप बीवी हैं, प्लान करके अच्छी बीवी बनिए। आप माँ हैं, प्लान करके अच्छी माँ बनिए। आप बहू हैं, प्लान करके अच्छी बहू बनिए। और ये सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर हम सीरत-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर दिन जहाँ हमें बेहतरीन दुनिया गुज़ारने की स्ट्रैटेजीज़ सिखाता है, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑरा, आपका नाम, आपकी पूरी शख्सियत, सिर्फ़ आपके नाम का हमारे सामने आना हमें ये बताता है वो बहुत काम, कंपोज़्ड, नरम मिज़ाज और बहुत ही अख़लाक वाली पर्सनैलिटी थे। मैं प्लानिंग करके अच्छी बेटी, बहन, बीवी, माँ, बहू, नंद, भाभी नहीं बन सकती अगर मेरे पूरी शख़्सियत के अंदर अख़लाक का पहलू मिसिंग है। सो जहाँ हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िंदगी के बहुत से कदम सीखने हैं, वहाँ इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्लानिंग सीखनी है। प्लानिंग कीजिए, मिल-जुल कर प्लानिंग कीजिए, बच्चों के साथ प्लानिंग कीजिए, अपने स्पाउस के साथ प्लानिंग कीजिए एंड आई ऑलवेज़ रिक्वेस्ट टू हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को अपनी प्लानिंग में शामिल कीजिए। आप कोई नया सेटअप करने जा रहे हैं बिज़नेस का, आप कोई नई जॉब ढूँढ रहे हैं, आप कोई नई जॉब की तरफ अपनी डायरेक्शन चाह रहे हैं, डिस्कस विद योर वाइफ जैसे अम्मी से डिस्कस किया जाता है, ऐसे ही वाइफ से डिस्कस किया जाता है। इन द सेम वे आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द वाइफ्स कि आप जब अपनी ज़िंदगी के अंदर फैसले लें, लेट्स से आपके हस्बैंड को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप अपने माँ-बाप के लिए उनकी बुज़ुर्गी को देखते हुए, उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उन पर कोई एक्सपेंस करना चाहती हैं, आप उनके लिए कुछ खरीदना चाहती हैं, डिस्कस विद योर हस्बैंड, दिस विल इंक्रीज़ योर लव इंशाअल्लाह प्लस प्लानिंग करने से बरकत आ जाती है। प्लानिंग करने से इंसान मुख्तलिफ डायरेक्शंस को देख सकता है और ग़ज़वा ओहद का ये पार्ट बहुत अहम है, जिसमें प्लानिंग का एस्पेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें नज़र आता है। ईमान और तवक्कुल बिल्लाह का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मुसलमान हैपहैज़र्ड काम करें, प्रोफ़ेशनली काम किया जाता है और याद रखिए जब लीडर प्रोफ़ेशनली काम करता है तो कभी-कभी टीम के लिए बहुत सी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो टीम मेंबर्स के लिए उस प्रोफ़ेशनलिज़्म को इत्तेआत के साथ लेकर चलना, वही उनका इम्तिहान और वही उनकी कामयाबी और वही उनका तज़कियतुन नफ्स होता है। एंड फाइनली द लास्ट लेसन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ ग़ज़वा उहद मआ मोहम्मद इन पार्ट 2 वो ये कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल कोई हुक्म दे दें, तो फिर आपका और मेरा काम है कि हम उस पर जम जाएँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो भी हुक्म होगा, आक़िल और बालिग़ मुसलमान, इल्म वाला मुसलमान होते हुए, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे, ज़िंदगी में हमें नुकसान होगा, चाहे वो नुकसान मामूली हो, चाहे वो नुकसान इमेंस हो। बिल्कुल जैसे 40 आर्चर्स ने अपनी जगह छोड़ी, तो उसका नुकसान सिर्फ़ उनको नहीं, बल्कि पूरी मुसलमानों की फ़ौज को पहुँचा। ऐसे ही आज एक मुसलमान की गलती पूरी उम्मत को नुकसान पहुँचाने का, पूरी उम्मत की इमेज को डिस्टॉर्ट करने का, इस्लाम की खूबसूरती को मस्ख़ करने का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।